मुझे प्यार भी करते हो और इतनी पराई भी समझते हो। तुम्हारे प्यार पर मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। इतना कहते हुए स्मिता ने अपने होंठ रोबिन के होठों पर रख दिए। रोबिन के बदन में एक अजीब सी मधोशी छाने लगी। रोबिन को पहली बार किसी लड़की के जिस्म की गर्मी महसूस हुई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। स्मिता अचानक जमीन पर लेट गई। उसके सीने का उतार चढ़ाव रोबिन को पागल बना रहा था। उसकी आंखों में विनती और होठों पर मुस्कुराहट थी। रोबिन को स्मिता पहले से ज्यादा हसीन लग रही थी। उसके जिस्म की गर्मी से रोबिन अपने दिल पर काबू नहीं रख सका और रोबिन ने चुंबनों की झड़ी लगा दी। कहानियों की जुबानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और रोमांटिक प्रेम कहानी लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह रोमांटिक प्रेम कहानी पसंद आएगी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पर थी। जंगल, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी नाले सभी पीछे की ओर भागते जा रहे थे। रोबिन 6 साल बाद अपने गांव जा रहा था। रोबिन अपने ख्यालों में खोया बीते दिनों के बारे में सोच रहा था कि जब घर से निकला था तो कुर्ते पाजामे में हाथ में गठरी लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। रोबिन के मन में एक अजीब सा डर था कि इतने बड़े शहर में कैसे रह पाऊंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वो भी शहरी बाबू बन गया और एक कंपनी में नौकरी भी लग गई। रोबिन के सामने की सीट पर एक सुंदर लड़की अपने बूढ़े पिता के साथ बैठी थी। वह देखने में बहुत ही साधारण परिवार की लग रही थी। वह ठीक उसकी स्मिता जैसी लग रही थी। उसे देखकर रोबिन कुछ पलों के लिए अपने अतीत में खो गया। वो दोनों गांव में एक साथ पढ़े थे। बचपन की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें पता भी नहीं चला। वो दोनों स्कूल के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर घंटों बातें किया करते थे। एक दिन बातें करते करते स्मिता ने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। अच्छा बताओ, तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? तुम अपने मन की बात क्यों नहीं बोलते? तुम मुझे चाहते हो, यह बात क्या मैं नहीं जानती? तुम जानती हो स्मिता। मैं जानती न होती तो तुम्हारे साथ अकेले में क्यों मिलती? क्या तुम इतना भी नहीं जानते? मुझे प्यार भी करते हो और इतनी पराई भी समझते हो। तुम्हारे प्यार पर मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। इतना कहते हुए स्मिता ने अपने होंठ रोबिन के होठों पर रख दिए। रोबिन के बदन में एक अजीब सी मधोशी छाने लगी। रोबिन को पहली बार किसी लड़की के जिस्म की गर्मी महसूस हुई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। स्मिता अचानक जमीन पर लेट गई। उसके सीने का उतार चढ़ाव रोबिन को पागल बना रहा था। उसकी आंखों में विनती और होठों पर मुस्कुराहट थी। रोबिन को स्मिता पहले से ज्यादा हसीन लग रही थी। उसके जिस्म की गर्मी से रोबिन अपने दिल पर काबू नहीं रख सका और रोबिन ने चुंबनों की झड़ी लगा दी। उस दिन वो लोग जो फिसले तो फिसलते ही चले गए। उसके बाद जब भी मौका मिलता वो दोनों के जवान जिस्म एक हो जाते और तन की प्यास बुझ लेते। अचानक एक दिन उन लोगों को गांव के कुछ लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इससे बहुत बवाल मच गया, क्योंकि रोबिन ऊंची जाति और स्मिता नीची जाति से ताल्लुक रखती थी। कुछ बुजुर्ग लोगों के बीच बचाव करने से मामला शांत हुआ और तय किया गया कि पंचायत में फैसला किया जाएगा। शाम के समय में उन दोनों को पंचायत के सामने पेश किया गया। सरपंच ने पूछा, क्या तुम दोनों ने जिस्मानी संबंध बना लिए हैं? रोबिन बोला, मैं स्मिता से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उसी समय रोबिन पिता एक थप्पड़ मारते हुए उससे से बोले, एक तो गलती की, ऊपर से गांव वालों के सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो। काफी बहस के बाद उन दोनों को सजा सुनाई गई। रोबिन को 6 साल के लिए गांव से बाहर रहने का हुक्म सुनाया गया और रोबिन के घर वालों को स्मिता की शादी का आधा खर्चा उठाने का आदेश हुआ। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी।
रोबिन की मंजिल आ गई थी। ट्रेन से उतरकर रोबिन बस पकड़कर अपने गांव जा पहुंचा। उस दिन तो घर वालों और पास पड़ोस से मिलने जुलने में ही समय बीत गया। रोबिन रात भर करवटें बदलता रहा और स्मिता के बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन रोबिन ने अपने दोस्त अभय से स्मिता के बारे में पूछा। अभय ने बताया, तुम्हारे जाने के 1 महीने बाद ही अजीतपुर में उसकी शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पति का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। इतना सुनते ही रोबिन को लगा कि जैसे आसमान टूट पड़ा हो। अभय आगे बोला, उसके ससुराल वालों ने उसे मनहूस कहते हुए घर से निकाल दिया। स्मिता अपने मायके आई और अब वह इसी गांव में अपने भाई के साथ रहती है। उसके पिता यह सदमा बर्दाश्त न कर सके और चल बसे। उसकी भाभी उसे हमेशा ताने देती है और दिन भर घर का काम करवाती है। रोबिन बोला, मैं स्मिता से कैसे मिल सकता हूँ? स्मिता दोपहर में कपड़े धोने नदी पर जाती है। मिलने का वही समय ठीक रहेगा। रोबिन ठीक समय पर नदी किनारे पहुँच गया। थोड़ी देर में ही स्मिता आती हुई दिखाई दी। रोबिन उसके सामने खड़ा हो गया। रोबिन को देखते ही स्मिता बोली, तुम यहाँ? कैसी हो स्मिता? ठीक हूँ। उसकी दशा देखकर रोबिन अपने आप को रोक न सका। रोबिन ने जैसे ही स्मिता का हाथ पकड़ना चाहा, वह बोली, मेरा हाथ मत पकड़ो, मैं अब तुम्हारे लायक नहीं रही। अगर कोई देख लेगा तो फिर बवाल मच जाएगा। रोबिन बोला, अब कोई भी ताकत हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन समाज ऐसे रिश्तों को नहीं मानता, क्योंकि मैं एक छोटी जाति की हूँ और अब विधवा भी हो चुकी हूँ। तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। इतना कहते हुए स्मिता रो पड़ी और हाथ छुड़ा कर चली गई। उस दिन के बाद रोबिन रोज स्मिता से मिलने लगा। आखिर बात कब तक छिपती? एक दिन उड़ती हुई यह खबर स्मिता के भाई के कानों तक पहुंच गई। उसने स्मिता के बाहर आने जाने पर रोक लगा दी। रोबिन स्मिता से मिलने के लिए बेचैन हो गया। एक रात रोबिन चोरों की तरह उसके घर पहुंचा। स्मिता जमीन पर सोई हुई थी। रोबिन ने उसे धीरे से जगाया। रोबिन को देखते ही स्मिता ने बोलना चाहा, लेकिन रोबिन ने उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर धीरे से पूछा, कैसी हो? स्मिता बोली, मेरे भैया भाभी ने घर से निकलने पर भी रोक लगा दी है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अगर जीना है तो तुम्हारे साथ, नहीं तो मरूंगी भी तुम्हारे साथ। तब रोबिन ने फैसला किया कि वो लोग गांव से भागकर दिल्ली में कोर्ट मैरिज कर लेंगे। एक रात जब गांव के लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, वो लोग अपने घर से निकलकर स्टेशन पहुंचे और दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। वो दोनों बालिग थे, इसलिए जल्दी ही दोनों ने शादी कर ली। आपको यह रोमांटिक लव स्टोरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। और अगर आपको यह लव स्टोरी पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।